दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त मेरठ शहर के एक ऐसे रेलवे के पुल के पास हूं जो पिछले लगभग 11-12 साल से हवा में लटका हुआ है। जहां तक मुझे याद पड़ता है 2011 में उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने इस प्रोजेक्ट को पास कराया था रेलवे के साथ कोलैबोरेशन में। यहाँ पर एक इनर रिंग रोड बननी थी। ये जुर्रानपुर फाटक के पास की लोकेशन है और जुर्रानपुर का जो क्रॉसिंग है वो इस समय बहुत ही ओवरबर्डन है। यहाँ पर लगातार जाम लगता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इस शहर में एक इनर रिंग रोड बनाने का प्रपोजल बनाया गया। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए इनर रिंग रोड प्लान की। उसी इनर रिंग रोड का हिस्सा ये यहाँ पर ये जो पुल है ये बनना था रेलवे का, और उसी के तहत यहाँ पर ये जो जुर्रानपुर का रेलवे क्रॉसिंग है उस पर जो जाम की समस्या है आए दिन की, उसको खत्म हो जाना था। लेकिन 2011 से 2023 आ चुका है, कई राजनीतिक दलों की सरकारें बदल चुकी हैं, उसके बावजूद भी ये पुल ज्यों का त्यों हवा में लटका हुआ है। इसे आज तक जमीन नहीं मिल सकी है। हाल ही में एक बार फिर से मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनर रिंग रोड के प्रस्ताव को, उसकी फाइलों को अलमारी से बाहर निकाला है और अथॉरिटी के जो वीसी हैं उन्होंने यहाँ विजिट किया इनर रिंग रोड के अलाइनमेंट को, और ये कहा जा रहा है कि वो नए सिरे से ये संभावनाएं तलाश रहे हैं कि इनर रिंग रोड किस तरह से बन पाए। लेकिन उसके पहले यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास भी इसका एक प्रपोजल बना करके भेजा गया था। यहाँ पर ट्रैफिक का सर्वे हुआ, स्टडी हुई, रिपोर्ट्स तैयार हुई, प्रोजेक्ट तैयार हुआ और ये कहा गया कि लगभग 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च इनर रिंग रोड बनाने में आएगा। लिहाजा इतना पैसा स्थानीय स्तर पर अरेंज कर पाना संभव नहीं है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के बूते की बात नहीं है, और इसको पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री सैंक्शन करे यूपी की, तभी ये प्रोजेक्ट जमीन पर आ सकता है। लेकिन अंततः पैसे के अभाव में फाइल बंद हो गई इसकी, और अब नए सिरे से फिर इसकी फाइल तैयार की जा रही है। ये एक नमूना है कि किस तरह से हमारे देश में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या हश्र होता है, उनकी क्या स्पीड है, उनकी क्या रियलिटी है, इसका एक बड़ा नमूना है ये। इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट मेरठ शहर में हैं जो बरसों पहले जिनका खाका बुना गया, जिनके डीपीआर बनाने पर भी खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिला। ये रेलवे ने यहाँ बनाया था, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये यूं ही जंग खा रहा है। इसके पिलर्स कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट इसके पास दोनों तरफ से नहीं मिला है। इस बीच इसका कोई सर्वे भी नहीं हुआ इसका कि ये कितना यहाँ पर टिकाऊ है, कितने दिन तक टिका रह सकता है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। यहाँ पर दोनों तरफ लैंड एक्विजिशन का काम अधर में लटका हुआ है, लोग परेशानी भुगत रहे हैं, और जुर्रानपुर का जो रेलवे क्रॉसिंग है जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ जहाँ से व्हीकल्स निकल रहे हैं, वहाँ जाम में हर दिन सुबह शाम लोग फंसते हैं। जब भी कोई ट्रेन आती है तभी फंसते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन किसी के पास इसका नहीं है।